सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द मार्क्समैन के बारे में। ये कहानी है जिम हैंसन की। जिम कभी मरीन्स में हुआ करता था और वो मरीन्स का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था, लेकिन अब वो एक साधारण नागरिक की तरह अपनी जिंदगी बिताता है। पर जैसे ही जिम कुछ लोगों को एक परिवार को तंग करते हुए देखता है, उसके अंदर का सिपाही फिर से जाग जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मेक्सिको का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है मिगेल। और मिगेल अपनी माँ के साथ रहता है जिसका नाम है रोजा। मिगेल जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए उसके पास सिर्फ उसकी माँ है। और जब रोजा खाना बना रही होती है तभी उसे उसके कजन का कॉल आता है जिसका नाम है कार्लोस। और कार्लोस बताता है कि यहाँ का कार्टेल उसके पीछे लगा है, क्योंकि कार्लोस के पास कार्टेल का बहुत सारा पैसा है। इसलिए वो चाहता है कि वो सारे के सारे पैसे रोजा को दे दे। और वो रोजा को आगाह करता है कि जैसे ही तुम्हें पैसे मिले तुम मैक्सिको छोड़ करके भाग जाना। फिर कार्लोस ऐसा ही करता है, वो पैसे पहुंचवा देता है रोजा के पास। लेकिन इसी बीच कार्टेल वाले पकड़ लेते हैं कार्लोस को और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तभी इनका बॉस इनके पास आता है जिसका नाम है मॉरिसिया, और वो भी इसे टॉर्चर करने लगता है। फिर वो कार्लोस का फोन देखता है और उसे पता लगता है कि उसने आखिरी कॉल रोजा को किया था। इसीलिए मॉरिसिया समझ जाता है कि पैसे रोजा के पास है, क्योंकि कार्लोस के पास अभी कोई भी पैसा नहीं है। फिर वो अपने आदमियों को तैयार करता है और कहता है कि हम रोजा को ढूंढने जा रहे हैं। और जाते जाते वो अपने आदमियों को कहता है कि इसका काम तमाम कर दो। इसीलिए वो लोग कार्लोस को मार देते हैं। तभी हमारे सामने एरिजोना का दृश्य आता है और ये जगह होता है अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर। और यहीं पर हम बॉर्डर के गार्ड को देखते हैं जिसका नाम है जिम हैंसन। और जिम यहाँ पे इमिग्रेंट्स पे नजर रखता है कि कहीं वो अवैध तरीके से बॉर्डर को क्रॉस ना कर जाए। तभी वो एक बूढ़े आदमी को देखता है जिसके पैर पे चोट लगा है और वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इसीलिए अब जिम उसे पानी पिलाता है और यहाँ के पुलिस वालों को खबर कर देता है और निकल पड़ता है अपने घर के लिए। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, यहाँ पे बैंक का एक कर्मचारी आता है। तब हमें पता लगता है कि जिम ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है और उसने सारे पैसे लिए थे अपनी पत्नी के इलाज के लिए, क्योंकि उसे कैंसर था। लेकिन उसकी पत्नी नहीं बच सकी और जिम के सर पे बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। इसीलिए बैंक का कर्मचारी कहता है कि आपके पास कुछ ही वक्त बचा है और अगर आपने सारे पैसे नहीं लौटाए तब हम आपके घर पे कब्जा कर लेंगे। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब जिम और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो पहुंचता है एक मवेशी फार्म में, ताकि पैसे के लिए वो अपने कुछ मवेशियों को बेच सके। जिम के पास बहुत सारी गायें हैं, इसीलिए वो सारी गायों को बेचना चाहता है। लेकिन जो बंदा गाय खरीदने वाला है वो उसे बहुत ही कम पैसे देता है, क्योंकि उसे पहले से पता है कि जिम कितनी परेशानी में है और जिम के पास भी दूसरा कोई चारा नहीं होता। इसीलिए वो कम पैसों में सारे गायों को बेच देता है ताकि वो बैंक को कुछ तो दे सके। लेकिन वो जानता है कि इतने पैसे काफी नहीं है, इसीलिए रात में वो पहुंचता है बार में और शराब पीने लगता है। तभी यहाँ पर हम इसकी सौतेली बेटी को देखते हैं जिसका नाम है सेरा। और सेरा बॉर्डर इंस्पेक्टर है। फिर जिम उसे सारी बात बताता है और कहता है कि जल्दी ही कहीं मैं अपने घर को खो दूंगा, क्योंकि मैं पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो और भी ज्यादा शराब पीता है। तब उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो गाड़ी भी नहीं चला पाता। फिर सेरा उसे घर छोड़ती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, हम बॉर्डर पे रोजा और मिगेल को देखते हैं और ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये लोग यहाँ के वायर्स को काटते हैं और अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जिम आ जाता है और कहता है कि तुम लोग अवैध तरीके से बॉर्डर को पार कर रहे हो और ये नियमों का उल्लंघन है, इसलिए मैं अभी के अभी गार्ड्स को कॉल कर रहा हूँ। तब रोजा उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि हमारी जान खतरे में है, इसीलिए हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी गलत करने नहीं आए हैं। लेकिन जिम इनकी बातों पे विश्वास नहीं करता। फिर वो गार्ड्स को कॉल करने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे मॉरिसिया आ जाता है और वो बॉर्डर के उस पार रहता है। फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और जिम को कहता है कि इन सबको मेरे हवाले कर दो। फिर इन बातों को सुनते ही जिम समझ जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और उसे एहसास होता है कि इनकी जान खतरे में है। इसीलिए जिम गार्ड्स को कॉल नहीं करता और वो भी मुस्तैद हो जाता है। और मॉरिसिया भी समझ जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इसीलिए वो जिम को समझाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, इसीलिए इन सबको मेरे हवाले करो और यहाँ से निकल जाओ। तब इस बात को सुनने के बाद जिम अपनी बंदूक को तैयार करने लगता है और वो लोग भी अपनी बंदूक निकाल करके अब जिम पे गोली चलाने ही वाले होते हैं। उससे पहले जिम उन पे गोलियां चलाने लगता है और उन्हें पता भी नहीं है कि जिम क्या चीज है। फिर देखते ही देखते जिम उनके एक आदमी को शूट कर देता है और इनको गाड़ी में बैठा करके यहाँ से भागने लगता है। तब मॉरिसिया भी इस पार आ जाता है और वो जिम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उसे अपनी गाड़ी से धक्का मारता है और इन सबको लेकर के निकल जाता है। तभी मॉरिसिया अपने लोगों के पास वापस आता है और वो देखता है कि जिसे जिम ने गोली मारी थी उसकी मौत हो चुकी है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मॉरिसिया का भाई था। इसीलिए अब वो गुस्से से आग बबूला होने लगता है और वो कैसे भी जिम को मारना चाहता है, क्योंकि उसने उसके भाई को मार दिया। इसीलिए अब मॉरिसिया को अपना बदला लेना है। तभी हम जिम को देखते हैं जो इन्हें लेकर के भाग रहा होता है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है रोजा पे। तब उसे मालूम होता है कि रोजा को गोली लगी है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। इसीलिए वो गाड़ी रोक के उसे बाहर निकालता है। तब रोजा कहती है कि वो नहीं बचेगी। तब जिम उसे बार बार कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहता है, लेकिन रोजा मना करती है। फिर पैसों से भरा हुआ बैग दे देती है जिम को
और उसे एक एड्रेस भी देती है और ये एड्रेस है शिकागो का। फिर उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे को यहाँ पर लेकर के जाना, ये मेरे रिलेटिव का एड्रेस है, मेरा बेटा वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। और इतना कहने के बाद रोजा की मौत हो जाती है। तब जिम अपनी बेटी को कॉल करता है और हर तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं। फिर वो रोजा की डेड बॉडी ले जाते हैं और सेरा कहती है कि मैं मिगेल को भी लेकर के जा रही हूँ और हम जल्दी इसे अपने परिवार वाले के पास पहुंचा देंगे, लेकिन तब तक हम इसे कस्टडी में रखने वाले हैं। और जिम भी इस बात के लिए मान जाता है। लेकिन अगले दिन जब जिम बाहर निकलता है तब हम उसके साथ उसके कुत्ते को देखते हैं जिसका नाम है जैक्सन। और यहीं पे जिम कार्टेल के लोगों को देखता है और उन्हें देखने के बाद याद आता है कि रोजा ने उसे एक बैग दिया था, इसलिए वो बैग को खोलता है। और बैग खोलने के बाद उसे पता लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए इन पैसों को देखने के बाद वो परेशान हो जाता है और गाड़ी लेकर के वापस आने लगता है। और अब वो बैंक की तरफ जा रहा है ताकि वो अपना सारा कर्जा चुका दे। तभी उसे बैग पे खून के धब्बे नजर आते हैं और उसे रोजा याद आती है। और ये बात भी याद आती है कि रोजा ने उससे क्या कहा था कि वो उसके बेटे को सुरक्षित रखे। इसीलिए इन बातों को सुनने के बाद जिम परेशान हो जाता है और वो निश्चय करता है कि वो इन पैसों का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि मिगेल के पास वापस जाएगा। इसीलिए वो गाड़ी घुमाता है और उस जगह पे आता है जहाँ पे मिगेल को रखा गया है। तब उसे पता लगता है कि मिगेल के परिवार वाले आ चुके हैं और वो उसे जल्दी ही लेकर के जाएंगे। फिर जब जिम उसके परिवार वालों के बारे में पूछताछ करता है तब उसे पता लगता है कि ये मॉरिसिया ही है। इसलिए जिम समझ जाता है कि ये लोग इसे मारने के लिए आए हैं। फिर वो चुपके से मिगेल को लेकर के पीछे के रास्ते से भागने लगता है, लेकिन जब वो पार्किंग एरिया में जाता है तभी मॉरिसिया उसे देख लेता है। लेकिन अब जिम मिगेल को गाड़ी में बैठा करके यहाँ से निकल रहा है और मॉरिसिया भी उसे देख चुका है, इसलिए अपने सारे लोगों को अमेरिका बुला रहा है। तभी जिम पहुंचता है अपने घर और पैकिंग करने लगता है। वो कुछ कपड़े रखता है और उसके साथ साथ अपने हथियारों को भी निकाल लेता है और मिगेल को लेकर के निकल पड़ता है शिकागो के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि वो खुद जाकर के उसे उसके परिवार के पास छोड़े। तभी हम मॉरिसिया को देखते हैं जो अपने गिरोह के साथ अमेरिका में घुस चुका है और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं और यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो भी उसे जानते हैं, इसीलिए वो आसानी से अमेरिका के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर पहुंचता है जिम के घर। तब वो देखता है कि यहाँ पे जिम नहीं है, लेकिन उसे जिम के क्रेडिट कार्ड का बिल मिलता है और उसके साथ साथ उसे पता लग जाता है कि जिम कभी मरीन में हुआ करता था और उसे वहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इसीलिए मॉरिसिया समझ जाता है कि इस आदमी से उलझना इतना आसान नहीं होगा, ये इन्हें बहुत परेशान करने वाला है। इसीलिए मॉरिसिया उसका मरीन बैच ले लेता है और फिर पूरे घर को आग लगा देता है। और अमेरिका में उसके कार्टेल के बहुत सारे दोस्त हैं, इसीलिए वो जाता है अपने एक दोस्त के पास और उसे जिम का क्रेडिट कार्ड का बिल देता है और कहता है कि इस क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करो और जल्दी से पता लगाओ कि यह आदमी कहाँ पे है। तभी हम जिम को देखते हैं जो एक गैस स्टेशन पे रुकता है। फिर वो फ्यूल डलवाता है और जाता है यहाँ के शॉप के अंदर और शिकागो का मैप लेता है, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता है। इसीलिए अब इनकी जानकारी पहुंच जाती है मॉरिसिया के पास और उसे इस गैस स्टेशन का लोकेशन मिल जाता है। इसीलिए जिम जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है तभी यहाँ पे मॉरिसिया पहुंच जाता है और वो इस लड़की से पूछता है कि वो आदमी कहाँ गया। तब वो लड़की कहती है कि उसे पता नहीं। फिर वो कहता है कि मुझे सीसीटीवी देखना है, लेकिन वो लड़की मना करती है। तब ये लोग इस लड़की को मार देते हैं। फिर जैसे ही वो फुटेज देखते हैं उन्हें पता लगता है कि जिम ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसीलिए सारे लोग ईस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हम जिम को देखते हैं जिसे एक पुलिस वाला रोकता है और उससे पूछताछ करने लगता है कि वो कहाँ जा रहा है। फिर वो उसका लाइसेंस देखता है। तभी उसे जिम की बंदूकें मिल जाती हैं, इसीलिए वो जिम को अरेस्ट कर लेता है और जिम आकर के उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन अब जिम को इस आदमी पर शक होने लगता है क्योंकि ये पुलिस वाला किसी को बार बार कॉल कर रहा है। इसीलिए जिम गाड़ी से बाहर आता है और इससे बात करने लगता है और बातों ही बातों में उसे एहसास हो जाता है कि कार्टेल ने इसे पैसे खिलाए हैं। इसीलिए जिम इसे मार के बेहोश कर देता है और मिगेल को कहता है कि जाकर के छुप जाओ, कार्टेल वाले यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। फिर ये लोग जाकर के छुप जाते हैं। तभी यहाँ पे मॉरिसिया आता है। वो पुलिस वाले को होश में लाता है और कहता है कि मुझे अभी कभी बताओ कि वो लोग कहाँ पे हैं। तब पुलिस वाला कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, उसने मुझे मारा और मैं नीचे गिर गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। फिर इन बातों को सुनने के बाद मॉरिसिया आग बबूला हो जाता है और पुलिस वाले को शूट कर देता है। तभी मॉरिसिया को यहाँ पे मैप मिलता है जिम का और मैप देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये शिकागो जा रहा है, इसलिए वो शिकागो के रास्ते पे निकल पड़ता है। लेकिन अब जिम को कैसे भी बंदूकें चाहिए, इसीलिए वो जाता है एक दुकान पे और वहाँ से बंदूकें लेता है और बंदूकें लेने के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक मोटेल में और वहीं पे सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजते हैं जिम उठ जाता है और उसे नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो अपने कुत्ते के साथ बाहर आता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मॉरिसिया और वो देखता है कि मॉरिसिया रिसेप्शन पे बात कर रहा है, इसलिए जिम वापस आता है और वो मिगेल को तैयार होने के लिए कहता है और उसके साथ साथ वो पुलिस वालों को भी इत्तला कर देता है कि इस मोटेल में कुछ लोग चोरी करने के लिए आए हैं। और इतना कहने के बाद ये दोनों खिड़की से बाहर निकलते हैं और बाहर जाकर के झाड़ियों में छुप जाते हैं। तब तक मॉरिसिया को इनका रूम नंबर पता लग जाता है, इसलिए वो कमरे में आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर वो खिड़की से बाहर जाता है और चारों तरफ इन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन ये लोग कहीं भी नजर नहीं आते। इसीलिए मॉरिसिया अब गुस्से में चिल्लाता है और जिम को जान से मारने की धमकी देता है और धमकी देने के बाद ये लोग जाने लगते हैं। तब जिम मिगेल को वहीं पे छोड़ देता है और कहता है कि मैं जैक्सन को वापस लाने जा रहा हूँ। लेकिन वो जैसे ही वापस आता है वो देखता है कि मॉरिसिया अभी भी यहाँ पे है और अब जैक्सन उस पर भौंक रहा है, इसीलिए मॉरिसिया को गुस्सा आता है और वो जैक्सन को गोली मार देता है। फिर इस चीज को देखने के बाद अब जिम टूटने लगता है
और वो जैक्सन की बॉडी उठाता है और वो लोग ले जा करके उसे दफना देते हैं। तब मिगेल कहता है कि उसे चर्च जाना है, इसीलिए जिम उसे चर्च लेकर के जाता है और पादरी इनके लिए दुआ करता है। लेकिन वो जिम से आकर के पूछता है कि तुम्हारा रिश्ता क्या है इस बच्चे के साथ, क्या तुम इसके दादा हो? तब वो कहता है कि नहीं, और वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि मैं बस उसका ख्याल रख रहा हूँ। तब पादरी कहता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे भरोसा है कि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे। इसलिए अब जिम कॉल करता है सेरा और उसे पूरी बात बताता है। तब सेरा कहती है कि उसे वापस लेकर के आओ, हम उसे कस्टडी में अच्छे से रखेंगे। लेकिन जिम कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि उसके पीछे कौन से लोग लगे हुए हैं। अगर उस दिन मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो अब तक उन लोगों ने इस बच्चे को मार दिया होता। इसीलिए मैं इसे खुद शिकागो लेकर के जाऊंगा इसके फैमिली के पास। और इतना कहने के बाद वो फिर से शिकागो की तरफ निकल पड़ता है और इधर मोरिसिया भी अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहा है और वो लोग बार बार मैप को देख रहे हैं। और इस बार जब मोरिसिया फिर से शिकागो देखता है, फिर वो शिकागो में कार्टेल वाले लोगों को कॉल करता है और इनका गाड़ी नंबर बताता है और इनका हुलिया भी बताता है और कहता है कि इन पे नजर रखो, ये जल्दी ही शिकागो में दाखिल होने वाले हैं। तभी हम जिम को देखते हैं जो बहुत थक गया है, इसीलिए लोग रास्ते में रेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत ठंड होती है, इसीलिए लोग आग सेक रहे होते हैं। तब जिम इन पैसों को देखता है और जिम को इन पैसों में कोई भी रुचि नहीं है, इसलिए वो सारे के सारे पैसों को जला देता है। और जैसे ही सुबह होती है ये दोनों फिर से निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग शिकागो में दाखिल होते हैं, कार्टेल वाले लोग इन्हें देख लेते हैं और जिम भी उन्हें देख लेता है और वो समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। इसीलिए वो कंट्री साइड की तरफ भागने लगता है। लेकिन कार्टेल ने मोरिसिया को खबर कर दिया है, इसीलिए मोरिसिया यहाँ पे आ जाता है और उसे पता है कि ये लोग कहाँ पे हैं। फिर वो इनकी गाड़ी को ठोकने ही वाला होता है, तभी जिम उन्हें चकमा दे करके भाग जाता है और इनकी गाड़ी चली जाती है झाड़ियों में। लेकिन मोरिसिया अपनी गाड़ी को घुमाने लगता है और जिम ऐसे ही भागते जाता है और ये लोग ऐसे ही पकड़ते जाते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद जिम अपनी गाड़ी को रोक देता है और फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और जिम एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर है, इसीलिए वो इनका मुकाबला करना चाहता है। तभी उसे मोरिसिया की गाड़ी नजर आती है, फिर वो एक एक करके सबको मारने लगता है और यहाँ पर हमें जिम का अचूक निशाना देखने को मिलता है। फिर वो गाड़ी पे गोली चलाता है और पूरी की पूरी गाड़ी ही पलट जाती है। फिर वो मिगेल को लेकर के भागने लगता है और ये लोग चले जाते हैं पास के एक घर में। लेकिन मोरिसिया अभी भी जिंदा है और उसके साथ साथ दो लोग और, इसीलिए वो आने लगते हैं इस घर की तरफ। तब जिम फिर से अपने बंदूक को सेट करता है और वो उनके साथी को मार देता है और मिगेल को भी बंदूक देता है और कहता है कि मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकलूं तुम दूसरी तरफ गोली चलाना ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और इतना कहने के बाद वो बाहर निकल जाता है और मिगेल भी बाहर गोली चला देता है। तभी उनका एक साथी बाहर आता है और जिम उसे भी मार गिराता है। और अब जिम को पता है कि सिर्फ और सिर्फ मोरिसिया ही जिंदा बचा है, बाकी सारे लोगों को उसने मार गिराया। लेकिन मोरिसिया भी बहुत चालाक है, उसे पता है कि जिम कहाँ पे होगा, इसीलिए वो जिम के साथ खेल खेलने लगता है और उसके सामने नहीं आता। और उसे पता है कि मिगेल आसपास ही छुपा होगा, इसीलिए वो छुपते हुए आता है उस कमरे में जहाँ पे मिगेल होता है और उसमें बंदूक तान देता है। फिर उसे बंधक बना करके ले जाता है जिम के सामने और जिम को अपनी बंदूक फेंकने के लिए कहता है। फिर जिम जैसे ही बंदूक फेंकता है वो मिगेल के हाथ में बंदूक दे देता है और कहता है कि इस आदमी को मार गिराओ, और वो उसे बार बार फोर्स करता है। लेकिन मिगेल बहुत ही चालाक है, ऐन वक्त पे वो कार्टेज नीचे गिरा देता है, इसलिए जब वो गोली चलाता है तब गोली चलती ही नहीं और जिम को फिर से मौका मिल जाता है हमला करने का, इसीलिए वो मोरिसिया पे हमला कर देता है और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है और ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। और मिगेल सारी चीजों को देख रहा होता है और वो कैसे भी जिम की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो बंदूक उठाता है और बंदूक को तान देता है मोरिसिया पे। तो मोरिसिया उसे कहता है कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझे मार गिराओ, और वो बार बार उसे ऐसे ही उकसाने लगता है कि मिगेल गोली चला दे। और मिगेल गोली चलाता उससे पहले जिम उससे बंदूक छीन लेता है और कहता है कि तुम कातिल नहीं हो। और इतना कहने के बाद वो एक गोली चलाता है यहाँ पे मोरिसिया पे। फिर मोरिसिया कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला रास्ता ये है कि मैं तुम्हें गोली मार और दूसरा रास्ता ये है कि तुम खुद अपनी जान लो। और इतना कहने के बाद वो उसके पास बंदूक रख देता है और ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर मोरिसिया बंदूक उठाता है और अपने आप को गोली मार लेता है क्योंकि वो भी इस जिंदगी से तंग आ चुका है। तब जिम मिगेल को लेकर के पहुंचता है उस लोकेशन पे जो लोकेशन उसे रोजा ने दिया था, और ये घर उसकी दादी का है और यहाँ पे मिगेल के दादी के साथ साथ उसकी आंटी भी रहती है, इसलिए जिम उसे दरवाजा बजाने के लिए कहता है। फिर मिगेल जैसे ही डोरबेल बजाता है उसकी दादी और उसकी आंटी बाहर आती है और उसे लेकर के जाने लगती है। लेकिन जब मिगेल मुड़ के देखता है तब वहाँ पे जिम नहीं होता और वो अंदर चला जाता है। तभी हम जिम को देखते हैं जो आकर के एक बस में बैठ जाता है। फिर जैसे वो सीट पे बैठता है हमें पता लगता है कि उसे गोली लगी है और उसके साथ साथ उसे चाकू भी लगा है और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। लेकिन जिम अपना इलाज नहीं करवाना चाहता क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी की लड़ाई से तंग आ चुका है और उसे लगता है कि यही उसका अंत है, इसलिए वो सीट पे बैठ करके अपनी आंखें बंद करता है और अपनी जिंदगी को अलविदा कह देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।